द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादुई पावर है या दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम? आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं, क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पावर है? क्या सच में मैनिफेस्ट करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? आइए जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अब तक हजारों किताबें छप चुकी हैं। द सीक्रेट, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक एंड ग्रो रिच। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसे प्रमोट करते हैं। इवन इसे सिखाना लोगों का फुल टाइम करियर बन चुका है। या तो सब सच बोल रहे हैं या फिर यह एक मॉडर्न टेक्निक बन चुकी है लोगों को अंधविश्वास में डालने की, या ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो यही हम जानेंगे आज इस वीडियो में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कल्ट फॉलोइंग बन गई है, जैसे पूरे आइडियाज का यूज करके $1 मिलियन की इंडस्ट्री खड़ी की गई है, जहां से लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए बनाए जा रहे हैं और लोगों को सपने बेचकर एक फुल फ्लेज बिजनेस और धंधा बना लिया है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, और मोर इम्पोर्टेंट ये क्या नहीं है? क्या ये एक लॉजिकल और साइंटिफिक तरीका है अपने गोल्स और सपनों को अचीव करने का, या फिर बस ये एक हवा में बातें हैं? और अगर यह सच में काम करता है तो आप इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और यह आपकी लाइफ और सोच को हमेशा के लिए चेंज कर देगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर अगर सच बताए तो हम कभी भी इस यूनिवर्स से फ्री में मिलने वाले आइडियाज पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जब हमने इसके पीछे की साइंस को समझा, इस पर डीप रिसर्च की और अपनी लाइफ में खुद अप्लाई करके देखा, तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर होने लगी। इसलिए आप इसे और गहराई से समझ सको, हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट द मिथ्स, सेकंड द साइंस और थर्ड है रियलिटी, जिसका पार्ट 3 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमने एक 3 स्टेप सीक्रेट शेयर किया है जो आपके बहुत काम आएगा। इसके साथ ही हम आपके साथ अपना खुद का पर्सनल फाइनल ओपिनियन भी शेयर करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके हम खुद इसके बारे में क्या सोचते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले यह समझने से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर सच में है क्या। वह जो दुनिया आपको बताती है या वह जो अभी हम आपको बता रहे हैं। पार्ट 1 द मिथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय डेफिनेशन कहता है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट स्टेट्स यू विल अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ व्हाटएवर यू फोकस ऑन। यानी ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कहता है कि आप अपनी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करोगे जिन पर आप फोकस करते हो। इसका मतलब अगर आप अपने किसी सपने यानी ड्रीम या गोल को अपने दिमाग में विजुअलाइज करते रहोगे तो एक ना एक दिन वो सपना सच हो जाएगा। आप पैसों के बारे में सोचोगे तो आप अमीर हो जाओगे। आप अच्छी हेल्थ के बारे में सोचोगे तो आप फिट हो जाओगे। आप हर दिन अफर्मेशंस का ये मंत्र पढ़ते जाओ और जो भी आप बोलोगे वो सच होता जाएगा। अब ऑनेस्टली हमारे जैसे किसी भी प्रैक्टिकल और रैशनल थिंकिंग वाले पर्सन के लिए इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग तो सुना होगा, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने की कोशिश में लग जाती है। यह वही लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपनी सोच से अपनी पूरी दुनिया क्रिएट कर पाना, इसका नाम आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन रख दिया गया है। लेकिन इसके रूट्स यानी जड़ें जो है वो बहुत पुरानी है। बुद्धिज्म में हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमारा माइंड एक पावरफुल टूल है जो हमारी पूरी रियलिटी को क्रिएट करता है। अगर हमने अपने माइंड को काबू कर लिया तो समझो हमने अपनी लाइफ को काबू कर लिया। हिंदुइज्म में हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमारे थॉट्स और इंटेंशंस हमारे डेस्टिनी फॉर्म करते हैं। उपनिषद में कहा जाता है ततम असि, यानी अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ एक कर दो, फिर इस यूनिवर्स से जो चाहे मांगो, आपको सब मिलेगा। अपनी सोच पर नजर रखो, ये तुम्हारे शब्दों में बदल जाती है। अपने शब्दों पर नजर रखो, ये तुम्हारे एक्शन में बदल जाते हैं। अपने एक्शंस पर नजर रखो, ये तुम्हारी आदतों में बदल जाते हैं। अपनी आदतों पर नजर रखो, यह तुम्हारा कैरेक्टर बन जाता है। अपने कैरेक्टर पर नजर रखो, यह तुम्हारी किस्मत बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फाउंडेशन रखी गई थी द एंशिएंट इजिप्ट ऑफ ग्रीस में।
एक बुक है कैबिलियन, जिसमें 7 यूनिवर्सल प्रिंसिपल शेयर किए गए थे, जिसमें से एक प्रिंसिपल था द प्रिंसिपल ऑफ मेटालिज्म, जो कहता था द ऑल इज माइंड, यानी ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एक मेंटल क्रिएशन है। इसी प्रिंसिपल से एक फाउंडेशन आइडिया निकल के आया कि हमारा माइंड हमारी लाइफ की रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली वेव यहीं से शुरू हुई। 19th सेंचुरी में तो यहाँ से एक न्यू थॉट मूवमेंट की शुरुआत हुई, जहाँ लोगों ने इन आइडियाज को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। जैसे आपको एक लंबोर्गिनी लेनी है और आप सोचोगे तो बहुत महंगी है, मैं तो ये नहीं खरीद सकता। आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको सोचना है कि मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिसने इस कार को खरीदा है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करेगा। तो आप एक रियल, प्रैक्टिकल और बिलीवेबल गोल सेट करने के बाद आपको लेना है नेक्स्ट स्टेप 2, फीड योर ब्रेन। ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा और हमेशा अपने पास रखा। इसमें लिखा था, माई ग्रेटेस्ट एंड ओनली गोल, आई ब्रूस ली will be the first highest paid oriental superstar in the United States. In return, I will give the most incredible performance and give my best acting. रणवीर सिंह जो एक्टर बनना चाहते थे, तो उन्होंने जब वो 21 साल के थे अपने बेडरूम में एक पोस्टर लगाया जो यशराज फिल्म्स की DDLJ का पोस्टर था। शाहरुख खान की जगह उनका चेहरा था। वो हर दिन उस फोटो को देखते थे, खुद को अपना गोल, अपना ड्रीम याद कराते थे कि वो क्या बनना चाहते हैं, और 3 साल बाद उन्हें YRF स्टूडियो से अपनी पहली मूवी मिली, जिसमें उनका लीड रोल था। जिम कैरी ने खुद को $100 मिलियन का चेक लेके अपने पॉकेट में रख दिया था, जिसे वो हर दिन देखते थे। जब आप किसी भी ड्रीम के बारे में सोचते हो, किसी भी गोल के बारे में सोचते हो, इमेजिनेशन करते हो, विजुलाइज करते हो, खुद को उस गोल के और ज्यादा ऑब्सेस कर लेते हो, तो न्यूरोलॉजिकली और साइंटिफिकली आपके ब्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपको हर जगह अपना गोल दिखाई देता है। आपका माइंड इसे अचीव करने के लिए नए नए आइडियाज देता है, जो पहले कभी आपके माइंड में नहीं आए। आपका ब्रेन इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि इसे पता होता है कि इसे क्या चाहिए, और उसे पाने के रास्ते वो खुद ढूंढ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छी हेल्दी बॉडी चाहते हो, तो आप खुद को इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और विजुअलाइजेशन से फीड करते जाओ। यूट्यूब पर बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, रेडिट से पोस्ट पढ़ो और अपने ब्रेन को फीड करो, ताकि ये उसी डायरेक्ट में सोचे। स्टेप 3 एंड लास्ट, टेक सपोर्टिंग एक्शंस। आपने जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ विजुअलाइज किया है, उसके सपोर्ट में एक्शन लेने ही पड़ेंगे, वरना कुछ भी नहीं होने वाला। जैसा हमने पहले भी बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रिजल्ट लाके नहीं देगा, यह आपको रिजल्ट्स लाने के काबिल बनाएगा, बट एक्चुअल्स में रिजल्ट आएंगे कैसे? आपके एक्शन से। बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ नहीं बदल सकता। जैसा कि आप अट्रैक्शन में से अट्रैक्ट हटा दो, तो आपके पास सिर्फ एक्शन बचेगा। अगर आप एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं, तो आपको रोज व्यायाम करना होगा, आपको अपने खाने पीने पर ध्यान रखना होगा, आपको वो हर एक काम करने होंगे जो जैसे आपके आइडियल बॉडी है, जो वो लोग करते हैं। तो आप क्या समझे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन के इनकम्प्लीट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में वर्क करता है, यह एक मिथ नहीं है, यह एक स्कैम नहीं है, यह सच है, यह एक साइंस है। लेकिन ये साइंस तभी काम करती है जब आपको उससे अपने ब्रेन में विजुअलाइज करते हो और अपनी बॉडी से एक्शंस करते हो, तभी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कैसी लगी? क्या आप अपने विचार हमें कमेंट करके बताना कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में एक मिथ है, स्कैम है? आपको कैसा लगा? आपने अब तक क्या अनुभव किया? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, इसका मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो या आप इसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप अपने सारे विचार, थॉट हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें।